आज हमारे साथ है श्री वैष्णवी, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर है, मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट है, पेंडुलम डाउजर है, वास्तु कंसल्टेंट है और एक एस्ट्रोलॉजर है। तो चलिए इनसे खूब सारी बातें करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा 2026 बेटर हो। हाय वैष्णवी, हेलो, वेलकम टू एस्ट्रोकार्ड। थैंक यू सो मच। तो मैम, आप इतनी सारी उपाधियां मतलब कैसे हुई एंड हाउ डिड इट कम अबाउट? मतलब आप क्या क्या नहीं है? फर्स्ट थिंग तो हम हमेशा इस फील्ड पे इसी रीज़न से रहते हैं, जब हम प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं तभी हम सारे सॉल्यूशंस के लिए कार्व करते हैं। तभी हमें पता चलता है, हम पहला दिमाग में कोई आता है तो एस्ट्रोलॉजिस्ट, जाओ चलो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर मैं भी ऐसे ही एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया एंड आई वाज इन अर्ली टीनेज। तभी उन लोगों ने मुझे बोला यू आर गोना बी अ एस्ट्रोलॉजर। लाइक यंग एज में कौन सोचता है एस्ट्रोलॉजर हो बनना। आई वाज इन डिफरेंट व्हाट यू से फील्ड। तो उन्होंने मुझे बोला एंड हियर्स डेस्टिनीज प्लान, गॉड्स ग्रेस। सो उसी वजह से हम इस फील्ड में जब आए तो उसके बाद एक के बाद जैसी चीज़ें हम पढ़ते गए पता चला सारी चीज़ें एक ही है, बस पढ़ने का तरीका अलग है। ओह, वेरी वेल सेड। क्योंकि इफ़ यू सी, अगर हम अपना इंडियन का इतिहास देखें या जैसे लोग अप्रोच करते हैं एस्ट्रोलॉजी को, तो हम सब लोग के पास पंडित होते हैं, हम उनके पास या तो अपनी हाथ दिखाते हैं या पत्रिका दिखाते हैं। एंड आई वुड से कि टैरो कार्ड तो बहुत रिलेटिवली नई चीज़ आई है मार्केट में। मतलब नॉट मेनी पीपल नो। हमने कहा तो मेरे लिए तो एक ताश के पत्ते हैं बेसिकली, जिनमें कुछ कुछ बना हुआ है। सो हाउ डू यू अप्रोच इट? ये आपके पास कैसे आया एंड कितना सही है हमारे लिए टू गेज दिस? तो मैं ये कंफर्म बोल सकती हूँ, ये 99% एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का बेस्ट मेथड है। जो भी हमारे जेन जेड जेन जी जो भी लोग हैं, सारे साइंस बेस्ड चीज़ों पे यकीन रखते हैं। लाइक हमारे इसमें एक मराठी में म्हण है, बाप दाखव नाही तर श्राद्ध घाल। सिमिलरली आई हैव अ साइंटिफिक आंसर फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन टू वॉट एवर रेमेडीज आई विल गिव इट टू यू एंड माई क्लाइंट्स। ओके, क्योंकि मैंने मेरी खुद टैरो कार्ड रीडिंग ली है एंड जिन्होंने मेरी ली थी ना, शी इज़ वेरी पर्टिकुलर कि नहीं आप छू नहीं सकते, सबके पास पर्सनली होता है। तो ये कुछ एनर्जी का रहता है या ये इट्स लाइक ओके? थिंग इज कि ये सारा एनर्जी एक्सचेंज का खेल है। हाँ, इसमें जैसे हम झाड़, हमारा जो ट्री रहता है, उसे हम अगर गालियाँ देंगे तो वो मुरझा जाता है। सिमिलरली उसको अच्छा बोले, प्यार दे तो वो बहुत खिल जाता है। सिमिलरली टैरो कार्ड्स भी पूरा एनर्जी के थ्रू चलता है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड पूरा नाम। जिनका भी टाइमिंग एक्यूरेट पता नहीं है, उन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग करवा लेनी चाहिए। ओके। तो मतलब टैरो कार्ड के लिए सिर्फ मुझे मेरा नाम पता होना चाहिए और मेरा डेट ऑफ बर्थ? यस, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकती। लोगों को टाइम नहीं पता होता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ हर किसी को पता होता है। बट हाँ, अब मैं इस चीज़ पे आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने डेट ऑफ बर्थ बोला। अब जैसे अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ है और आपका, हम दोनों का सेम है, तो इज़ इट नेसेसरी कि हम दोनों का सेम टैरो निकले? मतलब आइडियली तो हम दोनों की फिर थोड़ी डेस्टिनी तो सेम होनी चाहिए ना कुछ कुछ चीज़ों में, पर इतना अंतर क्यों देखा जाता है लोगों में? बिकॉज इट्स टोटली डिपेंड अपॉन व्हाट योर कर्माज आर। ओह, एंड उसके अलावा हर किसी की डेस्टिनी अलग है। एक बात सुन लो कि एक कलयुग है, जो भी आप इधर करोगे इधर ही भर के जाना है। अगले जन्म वगैरह ये चीज़ें अब ज़्यादा नहीं होने वाली वर्कआउट। तो सारी चीज़ें आपके कर्मा बेस्ड है। इसी के वजह से आपने जो पहले अच्छे कर्म किए हैं उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सामने वाला नॉट नेसेसरी अच्छे कर्म करके आया हो। ओके। आप अच्छा ही करो तो आपको अच्छा ही मिलेगी। आप बुरा ही करो तो कार्ड बुरे दिखाएंगे ही। इनका डेस्टिनी में अलग लिखा है या फिर फील्ड चेंज लिखा है, थोड़ा सा डाउनफॉल लिखा है, लेकिन पहले उन्होंने अगर अच्छा कॉल लिखा है तो सारी चीज़ें अच्छी निकल के आएंगी। पर टैरो कार्ड का बेस क्या होता है? मतलब मैंने देखा है कि टैरो कार्ड आई थिंक 3 बार निकालना होता है। तो इफ़ यू कैन लाइक टेल आवर व्यूअर्स आल्सो कि प्रोसेस क्या है? अगर 3 बार ही निकालना होता है या 6 बार निकालना होता है? हर चीज़ को बार-बार क्यों पिक करना पड़ता है? इसका क्या प्रोसेस है? आप लोग कैसे वो मैथमेटिकल चीज़ें करते हैं टू गेट दैट? तो इफ़ यू कैन टेल कि अगर मेरे पास, हमारे पास डेक होता, तो आप कैसे एक कस्टमर को लेके चलती कि यार ऐसे-ऐसे करना है? स्टेप बाय स्टेप गाइड टू अ टैरो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टैरो क्या है ये समझ लीजिए। हाँ। मेरे अकॉर्डिंग टैरो मतलब एक फोटो फ्रेम है। लाइक अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे। सिमिलरली उसमें भी एक फैमिली है जो ओके। हमारे फैमिली जैसी ही है। उसमें छोटा बच्चा है, छोटी बच्ची है, बड़ा बच्चा है, मॉम है, डैड है। ऐसी सारी एक फैमिली है जो हमारे
पर्टिकुलर लोगों के बारे में बताएगी और उसके साथ साथ कलर, जैसे बेसिक वेरी इजीएस्ट एंड वेरी साइंटिफिक, जिसमें ब्लू कलर हम वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं, इमोशनल कमबैक को रिप्रेजेंट करते हैं, येलो कलर हमारे प्रॉस्पेरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है एंड कामनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। उसमें सन है, मून है। सो ऐसे इमेजिन करो एक फोटो फ्रेम है, जैसे आप इस रूम को अगर कन्वर्ट करोगे एक फोटो फ्रेम में, आपको लाइट्स दिखाई देगी, एक कॉम्पैक्ट रूम दिखाई देगा, आपको माइक्स दिखाई देंगे, अलग अलग कलर्स दिखाई देंगे, कहीं से हवा आ रही है, राइट, कहीं से हमें स्वेट हो रहा है क्यों, तो लाइट का ये है। सो सिमिलरली ये एलिमेंट्स एंड कलर्स, ये और कुछ लोग, इन लोगों का मिक्सचर बन के ये टैरो रीडिंग बनती है, टैरो कार्ड्स बनते हैं बेसिकली। सो इसी के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग आती है एंड रीडिंग पूरा एनर्जी बेस्ड रहता है। जैसे मैंने आपको ट्री का एग्जांपल दिया, तो उसी में से आपको अलग अलग कार्ड्स पिकअप करने रहते हैं, और कुछ टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं, हम शफल करेंगे अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट एंड नेम। कुछ लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन रीडिंग रहते हैं, वो तो नहीं आ सकते, तो इसलिए हम खुद से शफल करना ज्यादा बेटर फील करते हैं, क्योंकि सामने वाला शायद डिप्रेशन में हो, अच्छे मूड में हो, बुरे मूड में हो, शायद हम लोगों को एग्जामिन करने के लिए आए हो। इससे अच्छा हम हमारे लोगों को, हमारी चीज़ों को कैसे प्रोटेक्टेड रखते हैं, उसी तरीके से हम हमारे कार्ड्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो अलग अलग शफल करते हैं, उनको पूछते हैं ये ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है आपके लाइफ में, एक्यूरेट है, आगे बढ़ते हैं। नाइस। तो आपके हिसाब से मतलब अगर कोई टैरो कार्ड रीडिंग ले तो उसका जैसे क्योंकि आपने एनर्जी बोली, तो अगर मैं उस वक्त बहुत लो फील कर रही हूँ, माई फ्यूचर डिपेंडिंग कि क्या हो सकता है चेंज बिकॉज ऑफ दैट मूड दैट डे कि मैंने क्या कार्ड उठाया, मतलब वो उस मोमेंट के लिए है या फ्यूचर के लिए है, वो कैसे? एक्चुअली आप जब लो फील करके आते हो ना, तब आपकी करंट सिचुएशन हम आपको बताते हैं, आपको ये प्रॉब्लम हुआ है, ये हुआ है। जब वो एक्यूरेट रहते हैं, फिर उसके बाद आप सिर्फ ये पूछते हो कि हमारा आगे फ्यूचर में क्या होगा, या फिर आप गोल्स लेके आते हो, हम आपको आंसर्स देते हैं, आपके गोल्स फुलफिलमेंट के लिए आपको वे दिखाते हैं। आपका डिप्रेशन अगर आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो मेरे पास आने का यूज क्या है आपका? बराबर है ना? तो आप प्रॉब्लम्स लेके आओ, जस्ट लाइक अ डॉक्टर। हम कोई बीमारी लेके आते हैं, हम आपको दवाई देते हैं, अब जाओ अपने घर, अपनी सारी विश फुलफिलमेंट के रोड पे जाओ, पाथ पे जाओ, अपना बहुत मेहनत करो और बी हैप्पी। जितना आप खुश रहोगे उतना अच्छाई, उतनी खुशी आप अट्रैक्ट करोगे। तो वैष्णवी जी, आपने जैसे बात की कि रेमेडीज की, मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने जब टैरो कार्ड रीडिंग ली थी तो बस ऐसे कहा गया था कि देखो बेटा ये आपकी सिचुएशन है, बट रेमेडी क्योंकि वो तो फिर डीपर चीज़ हो जाती है, तो उसके लिए आई थिंक इट्स नॉट जस्ट टैरो कार्ड, यू शुड नो अदर फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। तो आप वो किस स्पेस से रेकमेंड करते हो, मतलब टू टेल समवन, आप कैसे किसी को रेमेडी देते हो उसके कार्ड्स पढ़ने के बाद? देखो, अलग अलग टाइप के रेमेडीज होते हैं, जिसमें मैनिफेस्टेशन, विजन बोर्ड, क्रिस्टल्स, स्पेल्स, बहुत इवन बेसिक होम रेमेडीज से लेके अलग अलग रेमेडीज होती है। तो जिस तरीके का उसका प्रॉब्लम है, उसके लिए इजीएस्ट मेथड कौन सा है? कुछ लोग जेमस्टोन अफोर्ड करते हैं, कुछ लोगों को इतना अफोर्ड नहीं करते तो वो क्रिस्टल पे आ जाता है, कुछ लोगों को बोलते हैं नहीं मुझे कुछ भी अफोर्ड नहीं है मैडम, कुछ होम रेमेडी बताओ। आप हमारे पास आते हो, इतना चार्जेस पे करते हो, हम आपको खर्चे वाले रेमेडी देंगे तो हमें इतना लेके क्या फ़ायदा, राइट? ये तो अनफेयर हो गया। तो ऐसे वक्त पे हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ज़्यादा देते हैं, जिसमें कैंडल्स टेक्निक होती है, बेलीफ टेक्निक होती है, अलग अलग तरीके के विजन बोर्ड्स आते हैं, कुछ नंबर्स के रिपीटेशंस लिख के, ऐसी सारी अलग अलग चीज़ें हम रेकमेंड करते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम को इजीली होम रेमेडी विदाउट कॉस्टिंग एनीथिंग आपका सॉल्यूशन मिल जाए। तो वैष्णवी जी, 2026 कैसा होने वाला है? तो ये साल गुरु का है, यहाँ पे काफ़ी लोगों को, जितने भी स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट आते हैं अलग अलग जगहों से, उनको बहुत बहुत लाभ होगा। इस साल किसी को भी कुछ नया सीखना है तो ये साल आपका है। उसके अलावा 1 नंबर के जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत बहुत लाभकारी है। 3 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत लाभकारी है। See, you're 3? I'm 3. ओके, तो इसमें दोनों चीज़ें होती है, मूलांक भी, डेस्टिनी नंबर भी, काफ़ी लाभ है। आपका ओवरऑल साल में ना अलग अलग योग भी बनते हैं, धन योग बनता है, राजयोग बनता है। सो इसमें कोई हानि नहीं होने वाली।
जब भी गुरु आता है ना, सबको ब्लेस करता है। आपने हाँ। कभी सुना नहीं रहेगा कि टीचर किसी को बुरा सिखा रहा है। ओके, सिमिलरली ये तो साल गुरु का है। तो और यानी 2026 सबके लिए ओवरऑल एक अच्छा प्लेजेंट साल होने वाला है, नथिंग लाइक जो हमने 2020 देखा था, भगवान जी बचाए दोबारा। तो 2026 में रेमेडीज क्या होनी चाहिए, लोगों को क्या नहीं करना चाहिए इनफैक्ट? ओके, इस साल आपको काला धागा पहनने से बचना है। ओह, यस, क्योंकि शनि का है वो। ब्लैक इज सैटर्न। आपको संडे को नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं काटने हैं, इस साल तेल नहीं लगाना है, घी लगाना है, चाहे आप बालों में लगाओ या फिर पूरे बॉडी में लगाओ। छोटा बच्चा होता है तो हम क्या करते हैं कि लाइक ऑयल से उसका मसाज करो, नहीं, इस बार घी से करो। या फिर ऑयल भी करना चाहो तो उसमें हल्दी डालो, घी और हल्दी मिक्स करके करो, उसमें उसको बहुत अच्छा इफेक्ट भी मिलेगा। और जो भी मेडिकल इश्यूज वगैरह आते हैं छोटे बच्चों को, वो भी नहीं आएंगे। इस साल आपको श्री राम का नाम बहुत लिखना है, बहुत लेना है। जब भी आप ट्रैवल करो, उतना टाइम भी आप श्री राम जय श्री राम बोलते जाओ ना, आपको बहुत फायदा होगा। एंड इस साल आपको काफी ज्यादा चीजें लिखनी है। अच्छा। आप गोल्स लिख दो, अच्छे से मैनिफेस्ट कर दो। आप बुरी चीजें, नेगेटिव चीजें लिख लो, वो बर्नट आउट कर दो। ओके, जितना लिखोगे उतना आपके लिए बेहतर। सारी चीजें आपके हिसाब से होंगी, बस आपको सारी रिटर्न चाहिए। आप पेपर लिखोगे नहीं तो मार्क्स कैसे आएंगे? तो वैष्णवी जी, अभी जब बात आती है, आपने कहा कि जोडियाक साइंस वगैरह भी हैं, आपके टैरो कार्ड्स ये उसमें आते हैं। अब जोडियाक साइंस देखने का तो तरीका भी अलग अलग है। हिंदू वाले नाम के हिसाब से देखते हैं, इंग्लिश वाले बर्थ डेट के हिसाब से देखते हैं। कितने साइंस है, सन साइन, मून साइन, मतलब विच साइन टू फॉलो? सो हाउ डज इट वर्क? बेसिकली 3 तरीके के साइंस होते हैं, जिसमें सन साइन जो हमारे नाम अक्षर के अकॉर्डिंग आती है, मून साइन जिसे हम ज़ोडिएक साइन भी कहते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आती है, एंड थर्ड है जो राइजिंग साइन। हर कोई एक नकाब ओढ़े रहता है। मतलब आप ऑफिस जाते हो अलग एटीट्यूड से जाते हो, आप घर में रहते हो अलग एटीट्यूड से जाते हो, तो वहाँ की जो साइन है वो राइजिंग साइन है। तो आप सामने वाले का सन साइन भले इजीली ना पकड़ लो, लेकिन मून साइन मतलब ज़ोडिएक साइन एंड राइजिंग साइन जरूर पकड़ सकते हो। सन साइन इसलिए पकड़ा नहीं जाता क्योंकि जब हम बॉर्न होते, जब भी हम जो पालना रिचुअल जो होता है, बारस जिसे हम बोलते हैं, उसमें अक्षर अलग होता है और जो हम बाद में प्रोनाउंस करते हैं वो अक्षर अलग होता है। इसलिए सामने वाले को अगर पकड़ना है तो उसके राइजिंग साइन और डेट ऑफ बर्थ वो तो इजीली पता चलती है, ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग पकड़ सकते हो। हम कौन से जोडियाक साइन फॉलो करें बेसिकली, इंग्लिश वाले या हिंदी के अनुसार जाएं? हिंदी इज जस्ट समथिंग जो नाम अक्षर जो सन साइन होता है। ज़ोडिएक साइन इज जस्ट अ मून साइन जो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होती है। ओके, उसमें चेंजेस नहीं आ सकते, आपकी डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं हो सकती, ट्रू, हाँ। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। ओके, तो चलो हम लोग डेट ऑफ बर्थ वाले जोडियाक साइन के थ्रू चलते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट विद एरीज। एरीज यानी मेष राशि, वो जरा गुस्सा कम करे इस साल। इस बार गुस्सा बहुत 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 ज्यादा आने वाला है, क्योंकि ये साल कहीं हद तक आपका है। तो आपको गुस्सा कम करोगे तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। ओके, एंड आपको हर रोज नहाने के पानी में दूध, कच्चा दूध और उसके साथ साथ हल्दी डाल के नहाना है, जिससे आप सारी चीजें इजीली मैनिफेस्ट कर पाओ। टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपको ज्यादातर चांदी की ग्लास में पानी पीना है। इस बार आपको मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस जो बोलते हैं ना, वो चीज की आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि आपके पास वर्कलोड बहुत होगा इस बार। तो आपको शीतलता की जरूरत है। उसके साथ आप मून वाटर लीजिएगा। मून वाटर मतलब पूर्णिमा के कुछ अराउंड 3 to 4 आवर्स के पहले, मतलब रात के समय, संध्या काल के वक्त आपको एक ग्लास कंटेनर में पानी रखना है और वो रात भर चार्ज होने देना है। फिर अगले दिन उसको थोड़ा सा पीना है, या फिर बाद में घर में ड्रॉप ऑफ कर दो, स्प्रिंकल कर दो। उससे आपको इमोशनल स्टेबिलिटी काफी हद तक मिलेगी। जेमिनी। जेमिनी तो आपको काफी इस बार आपके लिए प्यार वाला साल है। जिनकी भी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो जाएंगी, जिनके भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो आप उसके लिए थोड़ा सा रोज वाटर पानी में डाल के नहाना स्टार्ट कीजिए,
थोड़ा सा रोज परफ्यूम यूज कीजिए, उससे आपका शुक्र भी एनहेंस होगा, पैसा भी अट्रैक्ट होगा। चांदी चांदी है मतलब जेमिनाई वालों की तो। कैंसर। कैंसर यानी कि कर्क राशि, आपको इस साल सारी चीजें फूक फूक के पैर डालना है। मतलब हर तरीके से आपको काफी हद तक ब्लफ, फॉग, मतलब सामने आपको दिखाई दे रहा है पानी है लेकिन अंदर खड्डा है। ओह, सो आपको ईच एंड एवरी स्टेप देख के, ज्यादा जानकारी निकाल के, थोड़ा सा प्रिपेयर होके चलना है। आप ऑन द स्पॉट कोई भी प्लान नहीं कर सकते इस साल। आपको बहुत आराम से शांत दिमाग से करना है। इसके लिए आप ना, हमारे घर में हर किसी के घर में शिवलिंग होता है, या हाँ। फिर बाहर मंदिर में भी जा सकते हैं। आपको शिव जी को कच्चा दूध अर्पण करना है, ओके। उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और थोड़ा बहुत दही भी अर्पण करोगे, मीठा दही, हाँ। उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपको फाइनेंशियली काफी लाभ है, इसलिए आपको थोड़ा प्रोटेक्टेड रहना है। लियो। लियो यानी कि सिंह राशि, मेरी राशि। ये भी बहुत गुस्से वाली राशि है। इस साल आपको सोना बहुत डालना है, सोना बनाओ, जितना चाहोगे उतना सोना बना सकते हो, कितना भी महंगा हो। अच्छा। आप इस साल सोना खरीदो, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपने इस साल अराउंड 1 तोला भी बना लोगे ना, तो आगे जाके ईयर एंड तक आपके 10 तोले बन जाएंगे। ओह, आप स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। लियो वालों का वही है इस साल। और उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा सूर्य जी को अर्घ दीजिए। घृणी, घृणी जो सूर्य का मंत्र है, तो उसका आप उच्चारण कीजिए। आपको सुबह उठ के अराउंड, ज्यादा जल्दी नहीं, अराउंड 7 to 8 o'clock के आसपास आपको उठ जाना है, सूर्य जी को अर्घ देना है, जिसमें थोड़ा सा एक लाल फूल, थोड़ा सा कुमकुम डाल के सूर्य की तरफ त्राटक करके, त्राटक मतलब देख के, फिर आपको उनको अर्घ देना है। वो पानी आपके पैरों पे नहीं गिरना चाहिए, फिर वो पौधे में गिरे या किसी बाल्टी में गिरे। ओके। इस चीज का ध्यान रखो, आपको बहुत फायदा होगा। वर्गो। वर्गो, वर्गो के लिए है ना, आप ज्यादा से ज्यादा लाल कपड़े पहनो, वाइट वाइट क्लोथ पहनो, लेकिन प्लेन नहीं पहने, थोड़े डिजाइनर पहनने हैं। फिर आप थोड़ा सा भी वर्क हो उसमें, अच्छा रहेगा। आप वो करो। उसके साथ साथ थोड़ा सा फिटकरी जो होता है ना, वो पानी के, नहाने के पानी में डाल के नहाओ, उससे आपको बिजनेस में बहुत लाभ होगा, क्योंकि वर्गो वाले ज्यादा बिजनेस माइंडेड है लोग। मैंने देखा एक्चुअली, मेरे काफी बॉसेस सब वर्गोज ही थे। हाँ। लिब्रा। लीब्रा, ये तो बैलेंस की राशि है, तो आपकी सारी चीज़ें बैलेंस्ड आउट है। थोड़ा सा फर्स्ट हाफ थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए, आपकी मनचाही चीज़ें इतनी होंगी नहीं, लेकिन सेकेंड हाफ में आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। आपको जो चाहिए वो मिलेगा। सेकेंड हाफ बहुत अलग तरीके का योग बना के आ रहा है, उसमें आपको बहुत फायदा होगा, जिसमें राजयोग भी है और धन योग भी है। उसके लिए आप अराउंड क्या कर सकते हो, केसर का अत्तर लगाओ, केसर का टीका लगाओ। कुछ नहीं, थोड़ा सा केसर लेना है, उसमें थोड़ा सा रोज वाटर या फिर अत्तर मिक्स करो और लगा दो, उतना भी बस है आपके लिए। स्कॉर्पियो। वृश्चिक, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन इस साल आपको बहुत डिसिप्लिन से रहना है। सुबह उठना है, सारी चीजें प्लान करनी है और चलनी है। उसमें से आधी चीजें को विदिन 24 आवर्स होंगी आपकी। ओह, इंस्टेंट रिजल्ट किसी को चाहिए तो वो वृश्चिक वालों के साथ रहे, आपका काम जल्दी हो जाएगा। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अराउंड आप रोज वाटर ही कर लो। रोज वाटर नहाने के पानी में डालो, हल्दी से हाथ धो लो, उससे भी आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। एंड प्लीज वाटर बॉडीज की टूवर्ड्स ट्रैवल मत करो, थोड़ा सा उसमें हार्म रहेगा, तो थोड़ा उस चीज का ध्यान रखना इस बार। सैजिटेरियस। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, तो आप सैजिटेरियस लोगों के लिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुलाबी कपड़े पहनो, आपको बहुत 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 लाभ रहेगा। यहाँ पे कलर थेरेपी भी आती है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मेन बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप पिंक कपड़े पहनो, आप सुंदर मेकअप करके रहो, आपको जो चाहिए वो मैनिफेस्ट उसी द्वारा हो जाएगा। आपको कोई रिचुअल करने की जरूरत नहीं, बस बन ठन के रहो, अच्छे कपड़े पहनो, व्हाइट या फिर बेबी पिंक, डार्क पिंक,
ऐसे कपड़े डालो Yeah, जैसे yeah. आपका है। Capricorn. कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन के लिए आपको सबसे ज्यादा आंखों का ध्यान रखना है। Oh, इस साल कैप्रिकॉन वालों के आंखों में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन कंटिन्यूस रहेगा और उसके साथ यूरिन इन्फेक्शंस भी बहुत रहेंगे। तो okay. इस साल आपको हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखना है। सारी चीज़ें जब भी छोटी है, माइनर है, तभी उस चीज़ से आप निपट लो, बाद में वो बड़ी होने वाली है। इसके लिए आप सिंपल रेमेडी कर दो। काली मिरी होती है ना, अपने आप से रोज उतारो एंड एक प्लास्टिक बैग में, जिपलॉक बैग में रख दो। एंड जब भी भगवान के टेम्पल में जाओगे, स्पेसिफिकली शिवलिंग पे जाओगे, तो उधर अर्पण कर दो। शिव मंदिर में जाओगे तो उधर अर्पण कर दो, आपको उससे बहुत लाभ मिलेगा। हेल्थ इश्यूज काफी हद तक कम हो जाएंगे। Aquarius. एक्वेरियस, तो एक्वेरियस लोगों के लिए ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करनी है। इस Okay. साल आप सेविंग करके अराउंड ईयर एंड तक कुछ ना कुछ तो बड़ा बुक कर लोगे अपने लिए। उसके लिए आप रोज़ इलायची खाओ, इलायची के साथ थोड़ा सा जो हम खड़ी साकर जिसे बोलते हैं, शक्कर खा लो नॉर्मल। इलायची और शक्कर आपको रोज़ खानी है, थोड़ा सा घर से निकलने से पहले। आपको बहुत लाभ होगा। आप जो चाहिए वो खरीद सकते हो, लेकिन सेविंग करो। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा सेविंग के लिए अच्छा है, सेकेंड हाफ में आप बुक कर सकते हो। लाइक अराउंड 6 मंथ्स होने के बाद, अराउंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो चाहिए वो बुक कर सकते हो अगर आपने स्टार्टिंग से सेविंग की इस साल। Wow. Okay. Pisces. पाइसेस हमारी आखिरी और सबसे लाडली राशि है वो, जिसमें आपको थोड़ा सा गोल मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। आप मैनिफेस्ट करने में बहुत चूकते हो। Hmm. आपको चाहिए रहता है गुलाब, आप जाते हो कमल दिख गया, जैस्मिन दिख गया, कुछ और दिख गया, उसी की तरफ भागते हो। जो चाहिए वो तो किसी और तरफ ही रह जाता है। तो आप थोड़ा सा गोल्स लिख लो एंड उसके अकॉर्डिंग उसी तरफ जाओ। प्लान्स चेंज मत करो, वरना कुछ हाथ नहीं लगने वाला इस साल आपको। आप प्रिसाइजली प्लान करके वर्कआउट करोगे तो ही चीज़ें होंगी। एंड बी स्ट्रिक्ट ऑन योर रेगुलर डे टाइम, नाइट टाइम, जो भी आपका स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंग रहो। आपका हेल्थ बहुत सुंदर रहने वाला है। आपको पैसों का लाभ होगा, लेकिन इस साल आप सोना ज़्यादा मत लो। वैष्णवी जी, आपने हमारे सभी राशियों को बोला है कि साल बहुत अच्छा होने वाला है और कैसे मैनिफेस्ट करो। पर मैनिफेस्टेशन होता क्या है एग्जैक्टली exactly? मतलब लोग तो बस बोलते हैं कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में जुट जाती है। बट कैसे कैसे होता है ये, और क्या होता है मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली? इसमें पोर्टल्स भी आते हैं, इसमें अलग अलग तरीके के 369 111 ऐसे अलग अलग डेट्स भी है, पोर्टल्स भी है, अलग अलग टेक्निक्स भी है। कैंडल मैनिफेस्टेशन होता है। इसमें आप राइट डाउन करके जो भी मैंने आपको बोला सारी चीज़ें लिख दो, मैनिफेस्ट हो जाएगी। विजन बोर्ड भी है। आप अलग अलग तरीके के फोटो फ्रेम में चीज़ें बनवा लो। लेकिन आपको कैसे, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, एक बंगला चाहिए, एक फोटो फ्रेम बना लो किसी पेंटर से, उसमें आप अपने आप को रख दो। ये मेरी फैमिली है, इसमें पीछे एक बहुत बड़ा बंगला है, मस्त गाड़ी है, एक छोटा डॉग है। जो चाहिए वो बनाओ और उसको देखो। पर वो कैसे काम करता है? मतलब ऐसे तो सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, बट वो मतलब अगर जैसे आपने बोला कि आप फोटो रखो, ठीक है मैं देख रही हूँ, बट हाउ डज इट वर्क? क्या ताकत है, यूनिवर्स है या क्या है? वो चीज़ कैसे वर्क करती है? मतलब वो डिवाइन लॉ क्या है अगर कुछ है तो? आपको डर लगा है कभी? हाँ डर लगता है वो चीज़ें हमेशा हो जाती है, हाँ बिल्कुल। क्योंकि आप उस चीज़ को, अरे मुझे ये डर लगा, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, हाँ, ये इतना करते हो कि वो सामने से आके नॉर्मल सिचुएशन को भी खराब करता है हम्म, और वो हमारे पास आता है। हम्म, तो अच्छी चीजें सोचो, अच्छी हाँ, चीजें को आने दो, इनवाइट करो अच्छी चीजों को। हाँ। तो अभी आपने जैसे बोला और कि ये हाँ, सबकॉन्शियस माइंड, आपने रात को किसी के बारे में सोचा, हम्म, फॉर एग्जाम्पल, वो सपने में आता है। हम्म, आप माँ हो, कोई भी हो, हम्म, आप जो सोचते हो वो होता है। हाँ, फिर ये भी वही है, सोचो अच्छा, ये मिलेगा वो मिलेगा तो मिलेगा। आप बैठे हो, कुछ ड्रीम्स ही नहीं है, कुछ गोल्स ही नहीं है, तो क्या मिलेगा? आपको पता ही नहीं है आपको किधर जाना है। आपको इधर से भाईंदर जाना है, आप चलते जा रहे हो, आपको पता भी नहीं है कौन से रोड पे हो आप। फिक्स करो गोल। देखो मुझे उधर जाके अच्छी साड़ी लेनी है, मुझे उधर जाके आइसक्रीम खानी है। सोचो, जो भी करना है वो फिक्स करो।
एंड बी प्रिसाइज वाइल मैनिफेस्टेशन. कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप प्रिसाइजली एक वन सेंटेंस में आप क्योर नहीं करोगे, तब तक नहीं होने वाली. अभी मैं सोच रही हूँ, मैं बोल तो रही है भगवान जी से वो स्टेटमेंट ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, स्पेसिफिक तो बताया नहीं ना कि कैसे चाहिए. तो अभी जैसे सिमिलरली इस बारे में ना आपको एक चीज बताती हूँ. अब पांडवास की जो स्टोरी है, द्रौपदी जी जो है, उन्होंने इससे पहले वाले जन्म में मांगा था कि मुझे ऐसे 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 ये 5 गुणों के हस्बैंड है, लेकिन ये बोला ही नहीं था मुझे एक तो सिर्फ गुण बोले. यू गॉट द सिंग. तो इसीलिए बी प्रिसाइज्ड, वरना कुछ उल्टा पंगा पड़ जाता है. अच्छा, ये भी होता है. आपने जैसे बोला कि मैनिफेस्टेशन करने के लिए आप बे लीफ यूज़ कर सकते हो, कैंडल यूज़ कर सकते हो. ये तो हाउ डू आई डिसाइड कि मेरे लिए कौन सी चीज़ वर्क करेगी? इज़ इट टाइम बाउंड कि मुझे कल कुछ चाहिए तो मेरे को ये करना चाहिए, या लॉन्ग टर्म में ये करना है तो ये करना चाहिए? तो इसका कोई स्पेसिफिक है? तो ऑल्सो अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक है तो इज़ इट रिलेटेड टू माई जोडियाक साइन, कि मैं कौन से जोडियाक को बिलोंग करती हूँ, या मेरा कोई नंबर है तो इसलिए ये वर्क करेगा? तो हाउ डू यू गाइड योर पर्सन कि हमको क्या करना चाहिए उस वे में? पहले चीज, जैसे मैंने आपको अकॉर्डिंग टू जोडिएक साइन आपको रेमेडीज बोली, हाँ. उससे आप जो भी चाहिए वो अट्रैक्ट कर सकते हो. ओके. ये तो साइन के अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन ही मैंने आपको बोल दी है. ठीक है. दूसरी चीज मतलब मैनिफेस्टेशन ये अपनी पसंद का तरीके से होना चाहिए. आपको अगर फोटो पसंद है, फोटो देखना पसंद है, आप किसी भी चीज में मन लगा के गुम हो जाते हो ना, तो वो मैनिफेस्टेशन तरीका है आपका. किसी को मूवीज देखना पसंद है तो बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर निकालो, आपको मैं इतना सुंदर होने वाली हूँ, अपने आप पे वर्कआउट करके स्टार्ट हो जाओगे. किसी को रीड्स करके मुझे हाँ मुझे ये बुक्स पसंद है, तो अपने बारे में लिखो, बनोगे आप वैसे. मतलब जो तरीका आप जिस चीज से रिलेट करके आप वो सोचना शुरू कर देते हो, अच्छा, तो यू चूज दैट वे ऑफ यू मैनिफेस्टिंग दैट थिंग इन योर लाइफ. यस, हम हमेशा पूछते हैं, कोई भी मेरी तरफ आता है तो हमें वैसे भी कार्ड से पता चलता है इनको रीडिंग पसंद है, इनको बातें करना पसंद है. देखो, आपने शाहरुख खान जी के बारे में देखा होगा, क्लिक वो मिरर टॉक करते हैं. आलिया भट्ट करती है मिरर टॉक, मैं तो कभी नहीं की. हाँ, ये सारी चीजें तो मैनिफेस्टेशन. उनको अपने आप को देखना है, जो दिल में आए तो बोलना है. तो करो, आपको जो अच्छा लगता है, जिस वे में लगता है उस वे में मैनिफेस्टेशन करो. फिर इसमें बहुत अलग अलग टाइप है. क्या क्या है, कुछ बता सकती हैं? आप पोर्टल्स आते हैं तब बे लीफ पे लिख दो. बे लीफ मतलब अपना जो तेज पत्ता ना. हाँ, तेज पत्ता पे लिख के फिर तेज पत्ता पे लिख दो, बहुत प्यार से उस पे ऐसे पूरा ऐसे फीलिंग्स डाल दो, फील करो उस चीज को, एंड फिर बर्न आउट करके पूरा यूनिवर्स में ब्लो कर दो. ठीक है. अगर वो नहीं है, किसी लोगों को मेडिटेशन बहुत पसंद है, त्राटक करना पसंद है, तो कैंडल लिखो, उसके ऊपर अपना एक गोल लिखो, पूरा उस पे आप कंसंट्रेट करो कि आज इतना टाइम किया, मुझे ये चाहिए. आपको महीने भर में चाहिए ना, उस कैंडल को एक बड़ी सी कैंडल ले लो, आप उस पे अपना गोल लिख दो, उस पे टाइम लिमिट लिख दो, वरना वो कब मिलेगा, 6 साल के बाद मिलेगा. तो ये इवन अच्छा बे लीफ पे भी लिखूंगी तो टाइम लिखना है कि इस साल के मुझे ये मंथ में ये चाहिए. देखो, आप देखो, कोई भी चीज ऐसा है, हम हवा में जाके बांध तो नहीं उड़ा सकते. हर किसी को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में किस चीज को कितना टाइम लगता है पता है. हाँ, बराबर. हाँ. तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिकली उतना टाइम दे दो यूनिवर्स को, इतने इतने टाइम में आप मुझे ये चीजें दे दो. सारी चीजें अपने हाथ में लेके अपनी चीजें मनवाना इज मैनिफेस्टेशन. फिर आप कैंडल से कर लो, रीडिंग से कर लो, लिखने से कर लो. आप राम जी का नाम ले लो, मुझे ये चाहिए. आप भगवान जी के पास जाके क्या बोलते हो? भगवान मुझे ये चाहिए, मैं आपको ये देता हूँ. ये पहले करना जरा बंद कर दो. भगवान है वो थोड़ा सा. आप जब भी भगवान जी से मांगो, हम्बली मांगो, लेकिन मैनिफेस्टेशन के वक्त मुझे ये चाहिए, इतने टाइम में चाहिए, दे दो. चलो, ये यूनिवर्स है. भगवान को कोई चीज दान नहीं देते हो, अर्पण करते हो. बार्टर सिस्टम नहीं है उधर. इस चीज का ध्यान रखो थोड़ा सा. एंड उसके साथ बाकी की जो भी चीजें आप अगर बोलोगे, एक झाड़ लगाया आपने, मुझे बहुत सुंदर सुंदर फूल चाहिए, मैं इसको लेके भगवान के ऊपर जाऊंगी, हर 2 दिन में फूल आना स्टार्ट करेगी, क्योंकि आपने उसको बोला मुझे ये चाहिए. ये जो पंचभूत है उनसे मांगो, यूनिवर्स से मांगो. ये जो सॉइल है, हम मट्टी से जाके, मतलब जो भी एग्रीकल्चरल फार्म है उधर बोलते हैं मुझे ये आप मेरा सोना है, आप सोना उगा के दे दो मुझे. अलग अलग तरीके से आप
चीजों से मांगो, हवा आती है, इसके साथ बहुत पैसा आ जाए मेरे पास। हाँ, लाइक जिम कैरी का मैंने उन्होंने सुना यस, था एंड उन्होंने कहा था कि मैं तो ऐसे हवा में हाथ फैला के खड़ा हो जाता हूँ एंड आई जस्ट आस्क कि मुझे ये चाहिए। आप अपनी पूरी डोर अपने हाथ में रखो, जो सामने से एलिमेंट आ रहा है, विंड, एयर, फायर, वाओ। अर्थ, बाहें खोल के मांगो। डांस करना चाहते हो, डांस तो लक्ष्मी जी को बहुत प्यारा है। आप हाँ देखो मुकेश अंबानी जी की जो वाइफ है नीता हाँ। अंबानी जी, आप किसी भी शादी हो, अपने घर में कुछ भी हो, जरूर डांस करती है। डांस से हमेशा लक्ष्मी जी बहुत अट्रैक्ट होती है। ओह, जो दिल को अच्छा लगे उस पे फोकस रहो और आराम से चीजें अपनी मनवा लो। वाओ, बेसिकली जस्ट चूज योर वे एंड ऑल्सो द एलिमेंट जो नेचर ने हमें दिए हैं एंड उसको यूज करो टू गेट व्हाट यू वांट। यस, तो आपने बोला कि यूनिवर्स से वो नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जो मांगना है मांगो। बट अगर मुझे हेल्थ चाहिए, मुझे वेल्थ भी चाहिए, करियर भी चाहिए, शादी भी चाहिए, तो मैं अलग अलग मांगू या एक साथ क्लब करके? मतलब अगर कई चीज़ें होती हैं, हमारी एक इच्छा ही नहीं होती, कई इच्छाएं होती हैं इंसानों की, तो वो कैसे करें? जब मल्टीपल गोल्स रहते हैं हम्म। तब हमें विजन बोर्ड बना लेना चाहिए। ओह। हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं, इस साल मैं ये करूंगा, इस साल मैं वो करूंगा, होता है कुछ? नहीं। आप विजन बोर्ड बनाओ ओके। और उस प्रेजेंट टेंस में बनाओ। मुझे ये मिल चुका है, सबसे सुंदर फोटो ले लो उस चीज की, मुझे ये मिल चुका है, क्लब कर दो, एडिट कर दो उसके साथ, और फील करो कि ये मुझे मिल गया है, इतने इतने टाइम के अंदर मुझे ये चीज मिल चुकी है। जरूर मिलेगी। अगर आपने 10 चीजें मांगी है तो 10 भी मिलेगी। उस विजन बोर्ड को अपनी ड्रीम की तरह सजाओ। जितना प्यार अपने ड्रीम्स से करते हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो उसको उतना प्यार से मांगो, उतना प्यार से उसको रखो एंड बी ग्रेटफुल। ज्यादा किसी से बुरा मत बोलो, किसी से भी उम्मीद मत करो। जो करना है वो खुद से करो। भगवान क्या देखता है, ये कितनी मेहनत कर रहा है, हाँ। बगल में वाले से मांग के रह रहा है या खुद मेहनत कर रहा है। राइट? आपको पॉडकास्ट करना है, आप प्रिपेयर हुए हो, इधर आए हो, 10 बार डिस्कशन किया है, सारे चीज़ों में आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हो, तब भी आपको फल मिलेगा, तब भी आपको कुछ हाथ में आएगा। आप घर पे बैठे आपको कुछ मिलेगा, ए जा रहे मेरी तरफ से पॉडकास्ट लेके आओ, या फिर आप खाना खाए हो, आप दो हाथ तोड़ के मेरे हाथ धुलवा के लेके आओ, होगा ऐसे कुछ? नहीं नहीं। नहीं ना। कुछ भी तरीके का मदद मत मांगो। ये टीचर का साल है, आप खुद से अपना पेपर लिखो, बहुत सुंदर तरीके से पेपर लिखो, जो मन में आए वो लिखो, बट बी वेरी हम्बल एंड फेयर। क्योंकि जितना आप बुरा करोगे, जितना आप किसी से डेप्थ लोगे, उतना आप नीचे जाओगे, ऊपर नहीं आओगे। तो मैम, जैसे स्पेशली लेडीज के साथ देखा गया है अस ऑल्सो कि हम हर दिन खुश नहीं रहते हैं। वी हैव अवर मूड साइकिल्स लाइक दैट। अगर मैं दुखी हूँ तो अभी दुखी में स्टेज में थॉट्स भी दुखी वाले आएंगे, तो फिर उसको मैं अच्छे थॉट्स कैसे कन्वर्ट करूँ? और अगर अच्छे थॉट्स कन्वर्ट नहीं होंगे तो फिर मेरे साथ अच्छा कैसे होगा? सो हाउ डू यू व्यू दैट कि तब क्या करना चाहिए? आप तब टेम्पल चले जाओ, क्योंकि टेम्पल की वहाँ पे पूजा अर्चना होती है, उसकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि आप अपने आप नॉर्मल पे आते हो। आप कई बार देखते हो कि हम भगवान के दर पे गए हैं और उधर जाके हम बहुत सुंदर फ्रेश होके आ गए, बहुत पॉजिटिव होके आते हैं। अब देखो हम पीरियड्स में जाते हैं, पीरियड्स आते हैं हमें, और फिर 4 दिन हम कुछ नहीं करते, 5वें दिन हमें क्या बोला जाता है, अच्छे से नहाओ, क्लीन हो जाओ। सब खत्म होने के बाद पहले भगवान की पूजा करो, ताकि वो जो एनर्जी लो हुई रहती है उससे आप थोड़ा सा पॉजिटिवली हो जाओ। अगर आप टेम्पल चले गए तो आप बहुत पॉजिटिव होके वापस रूटीन में लग जाते हो। एनर्जी लो एनर्जी, एक तो डिप्रेशन का काम आता है, या फिर कोई नेगेटिव जो भी हमें डर लगता है तभी होता है। आप खुश रहोगे तो आपकी एनर्जी क्यों लो रहेगी? सारी चीजें आपके मुताबिक कर रही है तो लो क्यों होगी? तो सबसे इजीएस्ट टेक्निक, एक तो आपको अपने बेड के नीचे एक ग्लास का बाउल लेना है, उसमें सी सॉल्ट या फिर नॉर्मल सॉल्ट डाल दो, और थोड़ा सा लवेंडर इसेंशियल ऑयल आता है, उसकी कुछ बूंदे डाल दो। उसका जो फ्रेग्रेंस रहेगा ना, वो आपको हैप्पी हार्मोन्स बहुत रिलीज करेगा और आपको काफी रिलीफ देगा, अच्छी स्लिप देगा। जिनको भी नींद नहीं आती वो भी लोग ये कर सकते हैं, और एनर्जी भी काफी हद तक हाई हो जाएगी आपकी, स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा, तो एनर्जी स्टेबल हो जाएगी। सो ये सारी छोटी छोटी चीजें फॉलो कर लो। ऐसे लो एनर्जी, डिप्रेशन, ऐसी चीजें ज्यादा होती नहीं है।
ये बस थोड़ा सा सबसे ज्यादा फीमेल्स में पीरियड्स की वजह से ही होता है, मेरा तो यही मानना है। तो वैष्णवी जी, जैसे आपने कहा कि खुश रहो तो अच्छी चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं, बट ऑब्वियसली वो इंसान है ना, तो जब आपको जल्दी जल्दी चाहिए, तो जब वो डेस्परेशन आता है, तो डू यू थिंक दैट कैन हैम्पर, या चीज़ें नहीं होती है, वो क्या है? लाइक मैनिफेस्टेशन, डज इट वर्क इफ यू आर मोर डेस्परेट, या इफ इट डजंट वर्क? देखो, इसमें भी दो टाइप्स बोल सकते हैं। एक मैनिफेस्टेशन जिसमें आप डेस्परेट बोल रहे हो, अगर वो खुशी से कर रहे हो, चाहिए चाहिए जल्दी चाहिए, जैसे आप छोटी बच्ची रहती है, अपने पापा का घर आने का इंतजार करती है, तो उसके लिए उसके पापा जल्दी आते हैं, राइट? लेकिन वो अगर रोना स्टार्ट कर दे, पापा चाहिए, तो वो कहीं ट्रैफिक में फंस जाते हैं। हाँ, सो यहाँ पे भी जो डेस्परेट जो है इंसान, उसको खुशी से प्यार से डेस्परेट करना है, रुला के ब्लैकमेल करके, मतलब चीजों में अच्छा ही रखो तो उतनी जल्दी भी हो जाएगी, तो उसमें डेस्परेट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर उसमें डाउट आ गया, उसमें टर्म्स आ गई, गए, ओके। तो चीजों में कम क्या डबल टाइम लगेगा, फिर भी नहीं होगी किन लोगों की। मैंने सबसे इजीएस्ट एग्जांपल दिया आपको, छोटी बच्ची, आप भी एक लड़की हो, पापा घर आते हैं, कब आएंगे, हम उनका बैग उठाएंगे। लेकिन जो इमेच्योर है, जो छोटे होते हैं, उनको नहीं पापा चाहिए, वो रोएंगे उनके लिए, तो पापा ज्यादा फंस जाएंगे उधर। अभी एक्चुअली मैनिफेस्टेशन की बात चली रही ना, तो मेरे को एक और सवाल क्लिक हुआ है कि इज इट, ऐसा क्यों देखा जाता है कि कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से काम करता है, कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन बिल्कुल काम नहीं करता है या स्लो काम करता है? तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, ओवरऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि हमारे जैसे जोडियाक साइन हो गया, या हमारा नंबर हो गया, या कर्म हो गया, तो क्या ये सब फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग पॉजिटिव एंड आस्किंग यूनिवर्स, क्या ये चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं हमारे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को? पहली चीज, जो अभी आप जी रहे हो, वो आपके पुराने कर्मा का रीपे है। ओके। तो कार्मिक चीजें तो होती है, इसमें आप कोई भी नहीं कर सकते। लेकिन देखो, एक बात बोलती हूँ, एक वास्तु की थी मैंने, तभी उनके यहाँ पे हमने बोला था कि उनका रीडिंग भी किया था कि आपका बच्चा ऐसा निकलेगा। लेकिन फिर भी उनको मैंने बहुत पॉजिटिव चीजें दी थी, जैसे कि अलग अलग जगह पे स्टडी टेबल रखा, ये करना, उनसे उनको पॉजिटिवली चीजें हुई, उतनी बुरी नहीं हुई। हम भगवान का नाम क्यों लेते हैं? हमारे जो भी बुरी चीजें वो कम हो जाए, उसका एक नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाए, उसी के लिए। देखो, आपको और एक एग्जांपल देती हूँ। अगर एक बंदे को कैंसर है, आपको दिखाई दे रहा है रीडिंग में, मैं आपको बता दूं कि इसको तो कैंसर है, आप तो उसी दिन मर जाओगे। हाँ। आप डबल जियो, आपको जो भी चाहिए वो अगले 4 महीने में मिलने वाला है। वो खुशी से जिएगा, सब होने के बाद उसको पता चलेगा उसकी मौत जब भी आनी है वो तभी आनी ही है। तो ये कर्मा है, और ये आपका तरीका है। आप जितना छोटी से छोटी चीज़ों से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ों को एडमायर करो, प्यार से रखो, और जो चाहिए वो मांगो, मिलेगा। मेहनत करो, मिलेगा। एक अनसीन लाइन होती है श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच में, वो जरा देखो, कहाँ पे श्रद्धा तक जाना है, कहाँ पे अंधश्रद्धा जा रहे हो। आप जितना कर्मा बेस जाओगे, उतना आप श्रद्धा पे रखोगे, आपका भगवान पे यकीन बढ़ेगा, आप खुश रहोगे। लेकिन अगर अंधश्रद्धा की तरफ जाओगे, जैसे कि मैनिफेस्टेशन, ये वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि आप मेरी तरीके से जा रहे हो कि मैडम ने ये बोला ये कैंडल कर दो, मैडम ने ये बोला है बिलीव कर दो। मैंने क्या पूछा? आपको जो खुशी देती है वो करो, तो वो सही। आपके तरीके से टर्न आउट होगी। नाइस। हाँ, तो क्योंकि आपने जैसे भी श्रद्धा की बात की, तो क्या प्रेयर और मैनिफेस्टेशन दो अलग अलग चीजें हैं? हाँ, प्रेयर हम भगवान से एक तरीके के ग्रैटिट्यूड मांगते हैं कि हमें प्रोटेक्ट करे। आप हो इसलिए हमारी चीजें चल रही है। देखो, हम जितने बड़े प्रॉब्लम में फंसते हैं, वो प्रॉब्लम होता है इतना सा, हम टेंशन लेते हैं इतना सारा। वो इतना सारा प्रॉब्लम जो होता है ना, उसके बीच में और वो इतने से के बीच में जो होता है वो भगवान होता है। तो होती है चीजें बड़ी, लेकिन भगवान है, इसी के लिए छोटी छोटी चीजों में हम फंसते हैं। बड़ी मुसीबतें हम पे आती नहीं है, भगवान है इसीलिए। इसलिए हमेशा भगवान की तरफ चीजें मांगने से अच्छा उनको थैंक यू बोलो, उनको ग्रैटिट्यूड रहो, हम्बल करके। जैसे हम हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ ट्रीट करते हैं, जितना प्यार से। कई लोग बोलते हैं मैं मेरे भोलेनाथ से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे उनको ये करना है,
या फिर कोई लोग श्री कृष्ण जी के बारे में बहुत प्यार, राधा जी के बारे में प्यार करो, उनको खाना दो, जो भी आप करते हो उस सारे इसमें प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। आप लाखों का हार लाके दे दो, उन्होंने ही दिया है, आप उन्हें क्या दे रहे हो, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? तो थोड़ा चीजों को समझो। हाँ, तो फिर ये जो जो लोग संकल्प करते हैं कि मैं ये करूंगा इतने दिन, भगवान के साथ जो बाटर सिस्टम चल रहा है ना कि आप ये कर दो, ये तो ये सही है या ये भी मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट है या ये अलग है? देखो ये 100 नहीं 200% ठीक है, 1000% सही है। बस ये बात समझ लो, पहले पंडित थे जो संकल्प बताते थे, अभी भी हम संकल्प बताते हैं। मैंने बस आपको इजी लैंग्वेज में बताया है। जो करना है वो प्यार से करो, श्रद्धा से करो। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, संकल्प ले लो, उसमें भाव होना जरूरी है। अगर भाव नहीं रहेगा तो आप जो भी करोगे उसका यूज क्या रहेगा? अगर भगवान देना चाहे आपको 1000% और आपका इसमें भाव ही नहीं रहेगा तो आपको 100% में सेटिस्फाई रहोगे। वहां मिल गया, भगवान ने मैंने बोला इतना ही ये हो इतना गया, ये खुश मिला। हुआ। लेकिन भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन उसमें आपको भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। हम्बली, उनसे जब कोई भी चीज करो हम्बली करो। ये दे दे वो दे दे, लाठी मिलेगी भगवान की फिर। तो मैम जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपके इंट्रो में कहा था सबको कि ये एक मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, मतलब सीरियसली लाइक व्हाट इज मोबाइल नंबर, इससे फर्क पड़ता है क्या? बहुत। क्या बात कर रहे हो? अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हो तो मोबाइल नंबर करेक्शन कर लो, सिंपल एंड इजीएस्ट। क्योंकि हम किसी को भी जब भी किसी को ब्रांड बनाना है तो हम सिग्नेचर करेक्शन बोलते हैं और उसके साथ साथ मोबाइल करेक्शन बोलते हैं। क्योंकि नेम चेंजिंग में ना डोमिसाइल करो, एफिडेविट करो, बहुत 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 झमेला है। सिग्नेचर आप अपने जगह पे, मतलब डेली यूज में, ऑफिस एंट्री में, ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज में आप करेक्शन करके उसमें चेंजेस ला सकते हो। एंड मोबाइल नंबर जिससे आप सबसे बात करते हो, आपका मोबाइल नंबर डिसाइड करता है कि आपको क्लाइंट कैसे आने हैं। ओ मतलब किस टाइप के नंबर्स? बिकॉज मोबाइल में हमारे पास सिर्फ 9 नंबर्स डिजिट्स होने चाहिए। 10 तो हाँ 10 डिजिट्स, हाँ 10 डिजिट्स होने चाहिए। तो उसमें हाउ डू यू डिसाइड कि कौन सा मतलब एक नंबर ज़्यादा होना चाहिए, 2 नंबर ज़्यादा होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होता है? लाइक कि अकॉर्डिंग टू इफ़ आई वांट, लाइक जैसे मुझे फेम चाहिए तो आप मुझे बोलोगे कौन सा नंबर या ज़्यादा नौ डाल दे, कि हाउ डज इट वर्क, कि क्या है? पहली चीज हाँ। तो ये जो गोल्डन नंबर करके है ना, ये टोटल फ्रॉड है, ओके। टोटल फ्रॉड। क्योंकि जितना नंबर का मल्टीप्लिकेशंस आएगा, मतलब 111, 222, ये सारी चीजों में सिर्फ प्रॉब्लम्स और उस नंबर का नेगेटिव इफेक्ट स्टार्ट होता है। डबल तक ठीक है, हाँ, डबल नंबर रिपीट हो रहा है ठीक है। तीसरी चीज, आपके मोबाइल नंबर में 0 नहीं आना चाहिए, कोशिश करो। शिट क्या हो गया? I'll correct it for you. पर 0 से क्या प्रॉब्लम है? 0 तो अच्छा है, इंडिया ने देखो। 0 दिया था। देखो मैं आपको बोलती हूँ, हमारे यहाँ पे 9 प्लैनेट्स है। हाँ पत्रिका में बोलो, न्यूमरोलॉजी में बोलो, सारी चीजों पे 9 प्लैनेट्स है। हाँ, अब तो 8 हो गए हैं, मतलब प्लूटो को निकाल दिया हमने। नहीं, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, अच्छा अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, ओके हाँ। बराबर। तो हर एक चीज के, हर एक नंबर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसके फायदे भी है। अगर 8 नंबर मिसिंग है तो आपको सारी चीजों में कर्मा, मतलब आपको रिजल्ट्स ही नहीं आएंगे। अगर 7 मिसिंग है तो आपको फेम नहीं आएगा। ओह मतलब जो मिसिंग है, मतलब कोई भी चीज को आप डबल करोगे तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, बराबर है। तो अंडरस्टूड। कोशिश करना कि सारे नंबर्स आपके इसमें आए। ओह एंड अगर आपको ब्रांड बनाना है तो आप जरूर कंसल्टेशन बुक कीजिएगा। अच्छा, मतलब 1 से 9 9 के सारे नंबर 80 सब एक बार आने ही चाहिए। यस। पर ऐसे तो फिर मैम सब फाइट करेंगे कि मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी वो चाहिए। उसमें कॉम्बिनेशंस आते हैं, ओके हाँ। कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको कस्टमाइज करके देते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे कि अगर कोई बिजनेस ओरिएंटेड है कि अपना बिजनेस इंक्रीज करना चाहता है तो उसका नंबर का हिसाब आप अलग बताएंगी कि अच्छा ओके। यस, उसके लास्ट 4 डिजिट्स टू लास्ट 2 डिजिट्स अलग होंगे। ओके। एंड जिसको करियर बनाना है, लाइक समवन हु इज इन माय फील्ड, कि यू नो जिसको आपको यश मैं बता चाहिए। दूंगी, आपको चाहिए तो आप 66 उसमें इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि 6 नंबर होता है शुक्र का। एक ही 6 है मेरे पास। 66 से ना हाँ। आपको शुक्र एक्टिवेट करना है, आपकी Okay. सुंदरता एक्टिवेट हो जाएगी, आपका पैसा आ जाएगा, Okay.
आपको फेम मिल जाएगा, इसलिए आप 666 लास्ट एंडिंग में आए कोशिश करना। ओके, कई बोलते ना कि यार तेरा नंबर ही नहीं लगा भगवान से, मतलब तेरा टाइम ही नहीं आया, तो क्या फोन नंबर भी ऐसा गलत हो सकता है कि गलत नंबर कॉम्बिनेशन हो गया तो आई मिस दैट अपॉर्चुनिटी? यस, एक्चुअली गलत कॉम्बिनेशन आपके हेल्थ को बहुत बिगाड़ सकता है, आपके अपॉर्चुनिटीज को आपसे दूर लेके जा सकता है, एक अननेसेसरी फॉग क्रिएट करेगा। ऐसे कोई नंबर्स हैं जो आपस में, जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये Contra प्लैनेट है। कॉन्ट्रास्ट, तो ऐसे कोई क्या है, कुछ बता सकती है एग्जांपल कि ये दोनों की नहीं बनती? ओके, 1-4 का जो कॉम्बिनेशन है उससे लोगों को बहुत लॉस हुआ है। 1-4? यस, एंड जो 2-7 आपने देखा होगा कि बहुत लोग बोलते हैं हमें कंटिन्यू यूरिन इन्फेक्शन है, हाँ स्टमक का प्रॉब्लम हाँ है, तो उनके इसमें आप लिख के देती हूँ 2-7 या 7-2 का कॉम्बिनेशन है। यहाँ तक कि मैं आपको बोलती हूँ कि पहले या फिर अभी के भी काफी नंबर के जो कॉम्बिनेशन है वो 9-1 से स्टार्ट होते हैं, हाँ। बिकॉज इट इज अ मैजिकल नंबर, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। 9-1 तो सही है, इंडिया का कोड है। 9-1 फिर भी इंडिया का कोड है, लेकिन हाँ। उसके साथ साथ 9-1 कॉम्बिनेशन अगर रेस्ट ऑफ नंबर्स में भी आए तो आपको बहुत फायदा होता है, उससे आपको मनी अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ते हैं, मतलब चारों दिशाओं से जो पैसा आए वैसी कॉम्बिनेशन है। एंड यहाँ तक कि हमारे जो पूर्वज है, हम बोलते हैं अभी तक लाइक नॉर्मल लोगों में ये सारी चीजें इतनी नहीं होती है, लेकिन जो भी हायर लेवल पे होता है उसमें पहले कंसल्टेशन ली ही जाती है। XYZ मोबाइल कंपनीज है, इतनी बड़ी फर्म निकाल के बैठे, इतनी बड़ी कंपनी निकाल के बैठे, उन्होंने कंसल्टेशन तो ली होगी, क्या करे, क्या चलेगा, किससे स्टार्ट करे, कुछ ना कुछ तो ली होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका बहुत लाभ है। और कुछ कॉम्बिनेशन में आपको बोलती हूँ, 9-7 ले लो, 9-5 बिल्कुल मत लेना, 9-5 लोगे तो आप लोन में चले जाओगे। जिनके भी स्टार्टिंग 9-5 से है वो लोग आराम से, वो भी है बहुत लोन वाले, उनका लोन जल्दी सॉल्व भी नहीं होगा, घटेगा भी नहीं, उल्टा उनको सिर्फ इंटरेस्ट देने में ही उनका चल रहा है। अच्छे कॉम्बिनेशंस क्या है? आप तो बुरे बुरे बता रही हो, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आपने बोला 2-7 है, बीच में अलग नंबर रखे नहीं उपयोग, कुछ काम नहीं आने वाला। 2-7 एक साथ में प्रॉब्लम है, अच्छा, अलग अलग में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ बच गए। हाँ वैसे आप 5-5 ले लो, हाँ बहुत स्टेबिलिटी आती है। आप 6-6 ले लो, आपको फेम बहुत आएगा। ओके। एंड एक चीज का याद रखना कि कोई भी नंबर लेते वक्त जरूर कंसल्ट करना, क्योंकि आपका जो ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, ये सारी चीजों में बहुत मैटर करता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका ईयर, ये सारे मतलब इन सारी चीजों का टोटल एक सर्टेन नंबर होना चाहिए, तब जाके आपको पूरा नंबर का लाभ मिलेगा। ओके। उसमें कुछ कोड्स भी होते हैं, जो जैसे कि आप गोल्स लेके आओ हमारे पास, हम आपको वो गोल्स कंप्लीशन का नंबर देंगे। देखो आप छोटे छोटे रियल एस्टेट वाले जो आते हैं कि मैडम हमारे ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये प्लॉट्स हमें जाने चाहिए, हम उनको रियल एस्टेट का एक कॉम्बिनेशन देते हैं, उससे उनके सारे चीज़ों में काफ़ी लाभ होता है। उनके यहाँ पे बार्गेनिंग भी बहुत कम होती है, उससे उनके फ्लैट्स भी इमीडिएटली जाते हैं, सेल आउट हो जाते हैं, एंड उल्टा उन लोगों को और करने की अपॉर्चुनिटी आती है। आप देखो कहीं भी एक ही बिल्डर के 10-10 साइट होते हैं, एक नंबर नहीं लेता, वो अलग अलग नंबर लेता है, अलग अलग वास्तु, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ, किस नाम से आप उसको स्टार्ट करते हो। कस्टमाइजेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल और वो इम्पोर्टेंट फैक्ट इन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमोलॉजी एंड इवन इन नेम करेक्शन। आप मुझे बताओ, जो कपड़े आप पहनते हो वो मैं पहनूंगी, नॉट नेसेसरी मुझे अच्छे दिखाई दे। अगर मैं डिजाइनर पहनूंगी तो बने ही मेरे लिए। आप ब्रांड बनाना चाहते हो, करो अपना नंबर करेक्शन, करो अपना नेम करेक्शन, करो अपना सिग्नेचर करेक्शन। फिर भी नेम करेक्शन में थोड़ा झमेला है, तो आप झोल झपाटा है थोड़ा सा, तो आप सिग्नेचर करेक्शन एंड फोन नंबर करेक्शन, 45 डेज के अंदर आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। बस 45 डेज की पैसा डबल होगा गाइस। डबल, बहुत मल्टीपल्स में आएगा आपको। थैंक यू सो मच वैष्णवी जी, आई हैड एन अमेजिंग टाइम। एंड क्योंकि आपने वास्तु की बात छेड़ी है, तो हम अगले एपिसोड में मिलेंगे वास्तुशास्त्र के साथ। सी यू।